मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले साल की तरह इस बार भी गणेश उत्सव का त्यौहार और ईद उल मिलादुन नबी का त्यौहार एक ही दिन आ रहा है, जिसकी वजह से पिछले साल भी गणेश उत्सव के गणेश विसर्जन के बाद ही ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला गया। इसी को लेकर 4 सितंबर को मुंबई की खिलाफत हाउस में एक तमाम उलमाओं के साथ राजनीति और एनजीओ समेत सभी लोगों के साथ एक अहम मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मौके पर ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के रूहे रवा मौलाना मोइनुद्दीन अशरफ मोइन मियाँ थे। इसके अलावा कांग्रेस के विधायक अमीन पटेल, एमआईएम के पूर्व विधायक वारिस पठान समेत सभी पदाधिकारी और उलमा इकराम यहाँ पे मौजूद थे। आपको बता दें, इस मीटिंग का अहम मकसद ये है कि गणेश विसर्जन के बाद इस ईद उल मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जाए। इसको लेकर यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सभी लोगों ने अपनी अपनी राय पेश की और अभी फ़िलहाल इसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। इसके बाद शनिचर के दिन यानी कि 7 सितंबर को मुंबई के ही खिलाफत हाउस में एक आखिरी और फाइनल मीटिंग होने वाली है, जिसमें ये तय किया जाएगा कि जुलूस गणेश विसर्जन के बाद निकाला जाए या किस रोज़ निकाला जाए। इस मीटिंग के ताल्लुक़ से हमने बात की मौलाना मोइनुद्दीन अशरफ मोइन मियाँ से, एमआईएम के पूर्व विधायक वारिस पठान से, वहीं पे साबो सिद्दीक के पूर्व प्रिंसिपल असलम सर से भी हमने बात की इस मीटिंग के ताल्लुक़ से। और इस मीटिंग को आयोजन करने वाले हिंदुस्तान डेली के एडिटर सरफराज आरजू जो खिलाफत हाउस कमेटी के चेयरमैन भी है, क्या कुछ कहा उन्होंने इस मीटिंग के ताल्लुक़ से, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। हज़रत क्या कहेंगे, आज ईद मिलादुन नबी को लेकर आज खिलाफत हाउस में मीटिंग थी, क्या तय पाया? आज खिलाफत हाउस में आली जनाब इज़्ज़त माफ़ सरफराज आरजू साहब ने तबादला ख्याल के लिए एक मीटिंग तलब की थी कि जो शहर के हालात हैं, जिस तरीके से गणपति विसर्जन 17 तारीख को है और जुलूस ईद मिलादुन नबी अगर चाँद की शहादत नहीं आती तो 17 तारीख को जुलूस ईद मिलादुन नबी भी निकलेगा। तो इस ताल्लुक़ से एक मीटिंग तलब की थी आपने, जिसमें शहर के बहुत सारे ज़िम्मेदारान हज़रात मौजूद थे, ज़िम्मेदारान मौजूद थे। यहाँ पे सबका इत्तफ़ाक़ हुआ है कि शनिचर को बाद नमाज मगरिब एक मीटिंग और तलब की जाएगी, जिसमें बड़ी तादाद में इमाम मसाजिद, उलमाए कराम और वो लोग जो जुलूस निकालते हैं अपनी अपनी गलियों से, अपने अपने इलाकों से, अपने अपने मोहल्लों से, उनको दावत दी जाएगी, उनको बुलाया जाएगा। वो बड़ी तादाद में शरीक होंगे और इंशाअल्लाह उस दिन तारीख़ का ऐलान कर दिया जाएगा। देखिए, हम अल्लाह की ज़ात से खैर की उम्मीद रखते हैं और इंशाअल्लाह जुलूस ईद मिलादुन नबी पूरे महाराष्ट्र में बहुत बाखैर बाआफियत तरीके से निकलेगा इंशाअल्लाह। और आज की जो मीटिंग थी, जिसका मकसद ये था कि जुलूस ईद मिलादुन नबी की तारीख़ को तय किया जाए। तो महाराष्ट्र में जिस तरीके के हालात हैं, हमेशा मुसलमानों ने हालात को संवारने की कोशिश की है, हालात को काबू में रखने की कोशिश की है, हर तरह के हालात से निपटने की कोशिश की है। तो इंशाअल्लाह जुलूस ईद मिलादुन नबी बखैर बाआफियत निकलेगा इंशाअल्लाह। और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात को जुलूस में शरीक होकर हम आम करेंगे। इस मीटिंग में पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरान मौजूद नहीं थे क्या? देखिए, ये मीटिंग जो थी वो कल सरफराज आरजू साहब ने कुछ चंद घंटों में तलब की थी, सिर्फ आपस के तबादला ख्याल के लिए था। पुलिस की मीटिंग अभी बाकी है। अफसरान जो हैं, पुलिस इंतज़ामिया के सारे अफसरान जो हैं खिलाफत आते हैं, वो मीटिंग अभी बाकी है। एक मीटिंग और है शनिचर को बाद नमाज मगरिब, जिसमें अइम्मा वलमा और वो लोगों को मदऊ किया जाएगा जो जुलूस ईद मिलादुन नबी निकालते हैं या स्टेज लगाते हैं या कायदान जो जुलूस के कायद हजरात हैं उनका इस्तकबाल करते हैं। ऐसे लोगों की मीटिंग जुमेरात को शनिचर को बाद नमाज मगरिब रखी गई है। देखिए, अल्लाह नेक तौफीक और नेक हिदायत फरमाए हमारे नौजवानों को। वलमा और अइम्मा ही हैं जो सबसे पहले मैदान में आते हैं और मलून ये वो लोग जो नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनके ख़िलाफ़ सबसे पहले उलमाए कराम आते हैं मैदान अमल में। आप बताइए कि सबसे पहले महाराष्ट्र में डीजी महाराष्ट्र जो हैं रश्मि शुक्ला जी, उनको लेटर उलमाए कराम ने दिया और उनकी उस मलून की गिरफ़्तारी का सबसे पहला मुतालबा जो है वो उलमाए कराम ने किया। खुद ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के नायब सदर
अल्लामा सईद नूरी साहब खुद उस वफ्द में गए थे, उस वफ्द की क़यादत फरमाई आपने, और बहुत सारे उनके साथ अइम्मा उलमा थे। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि अइम्मा और उलमा पे वो लोग जो शरीयत या दीन को नहीं जानते वो उन पर उंगलियां उठाते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। देखिए, हमारा मुतालबा है प्रशासन से, बार बार रहा है और रहेगा। हम कानून के दायरे में रहते हुए अपनी बात हमेशा रखते आए हैं और रखते आएंगे इंशाअल्लाह। हमारा पुलिस से यही मुतालबा है कि ऐसे शरपसंदों को गिरफ़्तार किया जाए जो महाराष्ट्र और देश के अमन व अमान को ख़राब करने की सोची समझी साजिश का हिस्सा हैं। आज खिलाफत कमेटी के चेयरमैन सरफराज आरजू साहब ने एक मीटिंग रखी जिसमें मोइन मिल्लत हज़रत मोइन मियाँ साहब तशरीफ़ लाए, हमको बुलाया था, मैं था, अमीन पटेल साहब थे, जावेद जुनेजा का सब लोग आए के बैठे थे। और हर साल इस तरह की मीटिंग होती है ईद मिलादुल नबी के ताल्लुक़ से, क्योंकि यहाँ से जुलूस निकलता है, ऐतिहासिक जुलूस निकलता है हर साल। अब इस साल ऐसा है कि उसी दिन गणेश विसर्जन भी है जिस दिन हमारा ईद मिलाद है। तो पिछली मरतबा भी ऐसा हुआ था कि उलमाओं ने डिसाइड किया कि एक दिन के बाद में हम अपना जुलूस निकालेंगे। हमने निकाला पूरी तरह से, जो उलमाओं ने कहा था वो हमने किया था। तो इस साल भी यही है मसला, क्योंकि आज चांद हुआ नहीं है। अब चांद अगर होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि 16 को ईद मिलाद होती है, 17 को ईद मिलाद होती है, मगर सबका मशवरा ये था कि उस दिन नहीं रखा जाए जुलूस, आगे रखा जाए। तो उलमाओं ने डिसाइड किया है कि अभी वो बैठेंगे और एक मीटिंग रखेंगे और कौन सी तारीख को जुलूस निकालना है पूरे मुंबई शहर के लिए, थाना के लिए, महाराष्ट्र के लिए, उस दिन ये उलमा इकराम अनाउंस करेंगे। मीटिंग इसीलिए देखिए सभी फिक्रमंद थे, क्योंकि जो राज्य के हालात है आप तमाम के सामने है कि किस तरह से मुसलमानों के प्रति अनाप शनाप बकवास की जा रही है। ख़ास तौर से हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, रामगिरी ने की, उस पर FIR हुई, उसको अब तक अरेस्ट नहीं किया गया। बाद में कुछ नफरती चिंटू ने स्टेज पे से खड़े होकर कहा कि मस्जिदों में घुस घुस के चुन चुन के मुसलमानों को मारेंगे। तो चुनाव अनकरीब है, तो चुनाव के आने के पहले कुछ लोग चाहते हैं कि वातावरण ख़राब हो, मगर हम तो संविधान को मानते हैं, मुसलमान कायदे कानून का पालन करता है, हम नहीं चाहते कि किसी तरह की ये हो। तो हमने कहा पुलिस से भी रिक्वेस्ट हम ये करेंगे कि आप पूरी तरह से प्रिकॉशन रखिए ताकि इस तरह का कोई माहौल मसला ना हो। हम प्यार मोहब्बत से हमारा ईद मिलाद मनाना चाहते हैं और हम कानून व्यवस्था में मान्यता रखते हैं, संविधान को मानते हैं, मगर कुछ बाहर के लोग चाहते हैं कि माहौल ख़राब हो इलेक्शन के पहले, तो पुलिस उसकी पूरी तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। ये हमने रखा है आज की मीटिंग में। राणे ने जो बोला था उसका सबसे पहला भाषण का ट्वीट मैंने किया था। हमने कहा कि अगर इस तरह से महाराष्ट्र के अंदर माहौल बिगाड़ा जाएगा तो कहाँ लेके जाना चाहते हैं लोग। हम देखो हाथ में चूड़ियाँ पहन के तो नहीं बैठे। अगर कोई आके ये बोलेगा कि तुम्हारी मस्जिदों में घुसेंगे, चून चून के मारेंगे, तो आ जाइए भाई, हम तो बैठे हुए मस्जिद के अंदर, आओ मार डालो, देखते किस में कितना है दम। मगर इस तरह की भाषा जो इस्तेमाल कर रहा है, तो सरकार प्रशासन खामोश क्यों है? उसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? अब उसके खिलाफ सैकड़ों FIR हो चुकी है, अब तक उसको अरेस्ट क्यों नहीं करते? सरकार का दायित्व बनता है कि जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर अरेस्ट कर। अगर वारिस पठान ऐसा बोला होता तो आज तक मैं सलाखों के पीछे होता, मगर इनको खुली छूट दी गई है। इसलिए हम बोल रहे हैं ना कि चुनाव के पहले कुछ इस तरह के तत्व है वो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सरकार का दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाए, इनको रोके। तो हमने सर तन से जुदा का जो नारा था उसका भी कंडेमनेशन किया है कि किसी को अधिकार नहीं है वायलेंस को प्रोवोक करे। मैं लॉयर भी, मगर यहाँ तो हर आए दिन हिंदू महासभा के नाम के ऊपर वहाँ पर आप पाठ पढ़ाइए गीता का, रामायण का, उसकी जगह आप अनाप शनाप बकवास करते रहते हो, मुसलमानों के खिलाफ जहर घोलते जा रहे हो। इस्लाम को गाली दो, मुसलमानों को गाली दो, अपनी राजनीति चमकाओ। ये वाला माहौल माशरे में चल रहा है आजकल महाराष्ट्र के अंदर, देश भर में। तो हम तो रोक रहे हैं ना, हम तो लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई तो है ना ये सब चीज़ के लिए। मगर सरकार का दायित्व और सरकार का फर्ज बनता है कि ये सब चीज़ को रोके, मगर सरकार बढ़ावा दे रही है। CM साहब बैठ के बोलते हैं कि इसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, तो गलत है। रामगिरी को अरेस्ट क्यों नहीं करते जिसने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी? उसके अल्फाज से मैं समझता हूँ भारतीय मुसलमान का ही नहीं, पूरे दुनिया भर के मुसलमानों के दिल को ठेस पहुँची है। मैं उसके लिए प्रोटेस्ट करने को उतरा, मुझे प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया, मुझे घर से उठा लिया, अरेस्ट कर लिया गया, डिटेन करके 2 घंटे 3 घंटे बाद छोड़ देते। यही तो मेरी बात है, संविधान इक्वलिटी की बात करता है, कानून कायदा सबके लिए एक बराबर है। अगर वारिस पठान के लिए कायदा है तो सामने वाला जो हमारा नॉन मुस्लिम भाई है उसके लिए भी सेम कायदा कानून लगता है। मगर यहाँ देखा यह गया है कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने सिर्फ एक अशार पढ़ा, किसी का नाम लिए बिना, किसी के दिल को ठेस किए बिना, उनको घाट के ऊपर में 2 घंटे में उठा लिया गया, उनको गुजरात की जेल में डाल दिया गया। आज तक मुफ्ती सलमान अजहरी की जमानत नहीं हुई। गौर लगा रहे हैं हम, बेल एप्लीकेशन डाल रहे हैं, हर तरफ जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, मगर वहीं पर रामगिरी जैसे लोग आके हमारे
प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करता है, उसके खिलाफ इतने सारे एफआईआर होने के बावजूद सरकार उनको हिरासत में नहीं लेती। तो ये सरकार का जो दोहरा मापदंड है, ये दुनिया देश देख रहा है। सरकार का दायित्व बनता है अरेस्ट करो, उसको अरेस्ट कर। ये बिल्कुल देखिए, इसीलिए हम तो हमेशा सब बोलते हैं ना, इत्तेहाद पैदा करो, मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ, कानून कायदे का पालन करो, सब एक होकर चलो। मगर हमारी सफ़ों के अंदर जो गैप है उसको पूरा करो, मत करो, सब आओ एक साथ। देखिए, जब एकता के साथ जब आवाज़ उठती है तो किस तरह से एक इंसान का जो बेल हो जाती है, उसका बेल रिजेक्ट हो जाता है, बाद में उसको हिरासत में लिया जाता है। आपने देखा चाचा के केस के अंदर क्या हुआ। ये नफरती सियासत ख़त्म होना चाहिए। हम नहीं चाहते नफरत फैले, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम मोहब्बत को मानने वाले लोग हैं। मगर कुछ लोग को अपनी सियासत चमकाना है तो सिर्फ एक ही तरफ नफरत फैलाते हैं, और ख़ास तौर से नफरत फैलाई जाती है मुसलमानों के खिलाफ। उनके घरों को बुलडोजर से उड़ाओ, गाय के नाम पे मॉब लिंचिंग कर दो, बोलने वाला नहीं, कायदा कानून कुछ नहीं। बाहर आते हैं छूट के तो फूलहार पिनाए जाते हैं, तो उनके हौसले और बुलंद होते हैं। तो हम चाहेंगे कि सरकार भी संविधान का पालन करे। हम तो करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़क कार्रवाई जब तक नहीं होगी, सख्त कानून नहीं बनेगा, ये चलता है। मीटिंग के लिए मैसेज यही है कि आप लोगों का जो है इत्तेफाक राय किसी एक चीज़ पर होना जो है लाजमी है, ताकि हम जो है बरादरान वतन को जो है एक बहुत ही पॉजिटिव पैगाम दे सकें। देखिए, हम लोग अगर अपने जुलूस को मौखर कर रहे हैं, उसकी डेट बदल रहे हैं, तो इसमें हमारा जो मंशा है और हमारा जो इसके पीछे जो आइडिया है वो ये है कि हम अपने बिरादरान वतन से जो है किसी किस्म के जो है टेंशन या किसी किस्म की जो है मुकाबला आराई करना नहीं चाहते। तो हम एक जिसको कहते हैं गुडविल जेस्चर के तौर पर जो है अपने जुलूस की तारीख़ को एक दिन जो है आगे ले जा रहे हैं, ताकि एक मुसलमानों की जानिब से खैर सगाली का एक पैगाम जो है वो बिरादरान वतन के पहुँचे जी। और हम उम्मीद करेंगे कि इसी तरह की खैर सगाली का जो है जवाबी इक़दाम जो है हमारे बिरादरान वतन जो है हमारे शिरकाए जुलूस के साथ भी करें। आज की जो मीटिंग थी उसमें सिर्फ ये तारीख़ को तय करने के हिसाब से, आज की मीटिंग तारीख़ को तय करने के हिसाब से थी। वो मशवरे के हिसाब से हज़रत मौलाना मोइन मियाँ साहब यहाँ पर आए थे, और सब लोगों की यही सोच है कि भाई उनकी क़यादत के अंदर जो फ़ैसला उलमा और वो करेंगे तो वो फ़ैसला माना जाएगा। लेकिन एक टेंटेटिव डेट ऐसा तय किया गया है कि गणपति विसर्जन को देखते हुए 16-17 को न करते हुए 18 तारीख को किया जाए, ऐसा एक मशवरा हुआ है, लेकिन ये तय नहीं है। उलमा के मशवरे से वापस ये तय होगा। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ तमाम नौजवानों को कि ये जो मौका है जश्न ईद मिलादुन नबी का, उसमें जो है काफ़ी सोच समझकर सूझबूझकर सुन्नतों पे चलते हुए, तरीके पे जोश में ना आते हुए बड़े आराम और इत्मीनान से जो है ये जुलूस को निकाला जाए। डीजे का इस्तेमाल न किया जाए, कोई ऐसा मौका न दिया जाए जिससे कोई इख्तलाफात पैदा हो जाए, माहौल कशीदा हो जाए। इसलिए बड़े सुकून के साथ जो है इस जुलूस को इख्तिताम पजीर पर लाना है, और जो है सुन्नतों में अमल करते हुए, शांति रखते हुए, एक पैगाम देते हुए मोहब्बत और भाईचारे का, और इस जुलूस के अंदर जो है शामिल होना है। सबको, नौजवानों को जो है जज्बात में नहीं आना है। कि ऐसा है ना कि जैसे हम लोग जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब पाक दिन पर जो दिन है, उससे सुन्नतों में अमल जो एक बात निकली कि चीज़ ये होना चाहिए, सुन्नत फ़ोटो नहीं खिंचाना चाहिए, सुन्नतों पे अमल करना चाहिए, लेकिन जितनी मुमकिन कोशिश करें। लेकिन ऐसा लगता है कि ये एक बेहयाई और खुराफात का माहौल लगता है, मतलब हमारे में और गैर कौम में कोई बात समझ में नहीं आती है। तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस यौम पैदाइश के दिन पर, विलादत के दिन पर कम से कम जो हम एक बड़ी सुन्नत पे अमल कर ले, और हमें खुराफात न करें, ढोल ताजे नगारे न बजाएं, और इस तरह से इजहार न करें। नहीं तो गणपति में और हमारे इस फंक्शन में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है। तो हमें जो है सुकून के साथ जो है भाईचारे और देशभक्ति का एक मिसाल पैदा करना है।